नमस्कार। आज का हमारा पाठ है कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से कविदेव द्वारा रचित सवैया और कवित। इस पाठ में हम सब पहले एक सवैया को पढ़ चुके हैं। आज हम पहले कवित को पढ़ेंगे, जिसमें कविदेव ने वसंत का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए वसंत को एक बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो आइए पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करी तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन मही पुजु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। पहले यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। डार, डार का अर्थ है डाल या डाली। द्रुम, द्रुम का अर्थ है पेड़। सुमन झिंगुला, फूलों का झबला या ढीला ढाला वस्त्र जिसे छोटे बच्चे पहनते हैं। केकी का अर्थ है मोर। कीर का अर्थ है तोता। हलावे हुलसावे यानी बातों की मिठास। राई सरसों। नोन नमक। यहाँ इस कवित में आया है उतारो करे राई नोन। तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई और नमक लेकर के आग में जलाने का जो टोटका किया जाता है बच्चों के नज़र उतारने के लिए, तो उसके अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है राई नोन। कंज कली, कमल की कली। चटकारी, चुटकी बजाना। इस कवित में कविदेव ने वसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। वसंत को कामदेव के नवजात शिशु के रूप में चित्रित करते हुए कविदेव ने उसका वर्णन इस प्रकार किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पेड़ की डालियाँ वसंत रूपी बालक के लिए पालना है तथा वृक्षों के जो नए नए पत्ते वसंत ऋतु में निकल जाते हैं वो उस पालने पर बिछौने की तरह है। वृक्ष की डालियाँ फूलों से लदी हुई हैं। वसंत ऋतु आने से चारों ओर फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वृक्ष की डालियाँ फूलों से लदी हैं। ऐसा लग रहा है मानो वसंत रूपी बालक ने फूलों का झबला या ढीला ढाला वस्त्र पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह छोटे बच्चे झबला ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, तो वसंत रूपी बालक ने भी फूलों का झबला पहना हुआ है, जो कि उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करे तारी दे। हवा के झोंके उस पालने को झुला रहे हैं। मोर और तोता भी उससे बातें कर रहे हैं। कोयल भी बीच बीच में आकर के अपनी बातों की मिठास से वसंत रूपी बालक का मन बहलाकर उसे खुश कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। वसंत के आने से चारों ओर फूल खिल गए हैं और उन फूलों के परागकण हवा के साथ चारों ओर फैल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कमल की कली रूपी जो नायिका है वो लता रूपी साड़ी अपने सिर पर डालकर वसंत रूपी बालक के ऊपर पराग कणों को बिखेर रही है। मानो ऐसा लग रहा है मानो वो राई और नमक से बच्चे की नज़र उतारने का टोटका कर रही है। जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो उसकी नज़र उतारने का टोटका राई और नमक से किया जाता है और फिर उसे आग में जला दिया जाता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार जो है फूलों के पराग कण चारों तरफ हवा में फैल गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कमल की कली रूपी जो नायिका है वो फूलों के पराग कणों से बसंत रूपी बालक का नज़र उतार रही है, उस पर बिखेर रही है। मदन मही पुजु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ कवि बसंत को कामदेव का पुत्र बताते हुए कह रहे हैं कि बसंत जो है कामदेव के बालक की तरह दिख रहा है, जिसे सुबह सुबह गुलाब नींद से जगाने के लिए चुटकियाँ बजा रहा है। चुटकियाँ बजा बजा करके गुलाब वसंत रूपी बालक को नींद से जगा रहा है।